बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत भाजपा जो है वो विश्व का 8वां अजूबा है। मोदी जी पारस पत्थर है। लोहा चाहे पूजा का हो या कसाई की दुकान का, छूने की देर है, सोना होने में की नहीं। आइए कसाई की दुकान में रखे लोहे कैसे बने सोना देखिए। भारतीय जनता पार्टी देश का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी है। भाजपा का चेहरा, चरित्र और संस्कार सभी पूजनीय हैं। मोदी जी द्वारा भाजपा को संभालने के बाद तो जैसे भाजपा में स्वयं भगवान राम प्रतिष्ठापित हो गए हैं। चारों तरफ मोदी है तो मुमकिन है के नारे लग रहे हैं। मैं तो मोदी जी का अंधभक्त ही हो गया हूं। वैसे भाजपा में अंधभक्तों का अतिरिक्त सम्मान होता है, यही सोचकर मैंने भी अंधभक्त होना स्वीकार कर लिया है। आज जिधर देखो भाजपा की जय जयकार हो रही है। मोदी जी इस बार लोकसभा चुनाव में अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने भगवा घोड़े अश्वारोहियों के साथ छोड़ दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी दिशा में कोई उनके घोड़े को रोक कर पंगा लेना चाहेगा। लोकसभा में 400 का आंकड़ा पार होना तय है। सुना है कभी विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया था, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ को रोकने की इच्छा में कुर्बानी दे दी। एक एक करके या तो गठबंधन के भारतीय भाजपा में आ गए या किए गए गुनाहों से बचने के लिए आत्मसमर्पण की मुद्रा में है। मोदी जी भाजपा का एक ऐसा समंदर है जिसमें सभी प्रकार की मछलियां ही नहीं, मगरमच्छ भी खुली हवा में सांस लेने लगते हैं। आज कुछ ऐसे जीवों की बात कर रहा हूं जो जीव जंतु जगत में अपना अलग स्थान रखते हैं। कल तक यह जीव अन्य राजनीतिक दलों में रहकर भाजपा को गालियां बका करते थे, लेकिन आज मजबूरी में ही सही सबके सब भाजपा में आकर सम्मान से जी रहे हैं। उनकी सारी गलतियां, गुनाह, अपराध या तो समाप्त हो चुके हैं या हो जाएंगे। मोदी जी के लिए इस संदर्भ में मेरा मानना है कि वह पारस पत्थर हैं जो लोहे को सोना बना देता है। लोहा चाहे पूजा की थाली में रखा हो या कसाई की दुकान में, वह सोना हो जाता है। तो आइए बात करें कुछ धुरंधरों की। हाल ही में नीतीश कुमार भाजपा में आए और 9वीं बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। अब बात करें अशोक चौहान जी की। कांग्रेस में कभी सुरमा भोपाली हुआ करते थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार सांसद, 4 बार विधायक। दुविधा यह हुई कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घपले में आरोपी हो गए। ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। अब भाजपा में उन्हें मोदी जी ने पूरे सम्मान के साथ जज्ब कर लिया है। राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। उम्मीद है उनके अच्छे दिन आ गए हैं। महाराष्ट्र के ही डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार को भी ले लें। पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी में थे। इनका दुर्भाग्य यह रहा कि सिंचाई घोटाले में फंस गए। जांच लंबित है। इनका भाजपा से सम्मानजनक गठबंधन हो गया है और मुझे यकीन है इनका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे छगन भुजबल भी शरद पवार की सीपी में थे, एनसीपी में थे। शिवसेना में पार्षद रहे, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर एनसीपी में आ गए। अचानक महाराष्ट्र सदन घोटाले में फंस गए। अब घपले से तो बरी हो गए हैं, मगर 7 केस अभी भी उन पर चल रहे हैं। अब उनका भाजपा से गठबंधन हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई नुकसान हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की बात भी यहाँ करना जायज़ है। कांग्रेस में थे मगर भाजपा में आ गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, शिवसेना में जुड़ गए। यह श्रीमान जी भी एक भयंकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए। भाजपा में आ गए तो दिन अच्छे आ गए। ईडी ने जांच बंद कर दी है। मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष प्रवीण दरेकर वह सज्जन है जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में हुआ करते थे। विधायक बने तो मुंबई कोऑपरेटिव मामले में उलझ गए, भाजपा में आना पड़ा। अब उन्हें मामले में क्लीन चिट मिल गई है। एनसीपी के एक और महान नेता विजय कुमार गावित हैं जो विधायक तो बन गए मगर उनका नाम 6000 करोड़ के घोटाले में जुड़ गया। कई विभागों में मंत्री रहे मगर जब भाजपा 2014 में ज्वाइन की तब से अच्छे दिन आ गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनकी क्लीन चिट दे दी है। ऐसे ही बहुत से नेता हैं। संक्षिप्त में बात हो जाए, भवन राम पाचपुते, पुरानी पार्टी एनसीपी, 10 लाख लोगों से ठगी का मामला जुड़ा, श्रीगोंडा सीट में विधायक हैं। 27 आपराधिक मामलों की जांच चल रही है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनको यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। भाजपा ने उनको जोड़ लिया, यह उपकार भी क्या कम है। यह शिवसेना शिंदे सरकार में मंत्री रहे संजय राठौड़, भाजपा से गठबंधन हो चुका है। पूजा चौहान आत्महत्या केस में जुड़ गए थे, अब क्लीन चिट मिल गई है। और इनसे मिली है यशवंत यादव, पुरानी पार्टी शिवसेना, रिश्तेदारों के नाम से बेनामी संपत्तियां खरीदी, फेमा केस में फंसे, अब मामला लंबित है। भाजपा से गठबंधन हो गया है, सब ठीक होने की उम्मीद है।
और ये है पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी में थे, अब भाजपा में है। शारदा घोटाला व नागदा स्टिंग ऑपरेशन के शिकार हो गए, अब ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई में केस लंबित है, पुलिस बंगाल जांच कर रही है। यह है टीएमसी के जितेंद्र तिवारी कोयला तस्करी में फंसे, केस दर्ज हुआ, भाजपा में आए, जांच रुक गई। कोलकाता के पूर्व मेयर सावन चटर्जी से भी मिली है, भाजपा से पहले टीएमसी में थे, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में फंसे, सीबीआई जांच पेंडिंग है, अभी जमानत पर है, पर अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि भाजपा से जुड़ गए हैं। यह सावन चटर्जी कोलकाता के पूर्व मेयर हैं, टीएमसी के थे, बीजेपी में आ गए, यह भी नारदा कांड में फंसे थे, सीबीआई जांच पेंडिंग है, अब जमानत पर है। और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय टीएमसी में थे, रेल मंत्री रहे, शारदा घोटाले में फंसे, भाजपा में आ गए, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। और ये हैं हार्दिक पटेल, कांग्रेस में थे, राजद्रोह सहित 30 केसों को लांघकर भाजपा में आ गए, विधायक बने, अब अधिकतर केस में बरी, राजद्रोह का मामला अभी भी पेंडिंग है, हो जाएगा इसका भी कोई इलाज। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पहले कांग्रेस में थे, शारदा चिट फंड में फंसे, भाजपा में आ गए, जांच लंबित हो गई है और अब भाजपा का मुख्य चेहरा बन चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा 2014 में भाजपा ज्वाइन की, अवैध खनन के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा, सीबीआई ने अब क्लीन चिट दे दी है। इसके अलावा भी कई चेहरे हैं, स्थान और समय के अभाव में यहाँ नहीं दे पा रहा, लेकिन भाजपा को नमन करता हूँ कि उसने ऐसे महान नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर सोना बना दिया। धन्यवाद, आज इतना ही।